तो शुरू करते हैं हम अपनी ऑस्टिन की मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सवर्निटी, ठीक है, जिसके लिए आपने इतना पुराने लेक्चर्स में इतना सवर्निटी का कॉन्सेप्ट, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स इतना डिटेल में, इतना डेप्थ में पढ़ा। वो घड़ी आ गई है कि उसका इस्तेमाल किया जाए। ऑस्टिन की मोनिस्टिक थ्योरी में वो सारी बातों का, कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा, ठीक है। तो पुराने लेक्चर्स आप ज़रूर देखिएगा। और ऑस्टिन की मोनिस्टिक थ्योरी पर अक्सर आपके एग्ज़ामों में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कॉलेज एग्ज़ाम्स में। तो बड़े ध्यान से इस लेक्चर को आप अटेंड करिएगा, सुनिएगा, ठीक। और हाँ, तो शुरू करते हैं। जॉन ऑस्टिन बेसिकली कौन थे? ही वॉज अ एमिनेंट इंग्लिश जूरिस्ट जिन्होंने मोनिस्टिक थ्योरी अपनी किताबों में एक्सप्लेन की थी। बहुत ही फेमस, बहुत ही रिनोड इंग्लिश जूरिस्ट थे जॉन ऑस्टिन। अपनी किताबों में मोनिस्टिक थ्योरी उन्होंने एक्सप्लेन की थी। और इनकी ये जो थ्योरी है बेसिकली बेस्ड थी हॉब्स और बेंथम की थ्योरीज़ पर, जो कि फोकस्ड ऑन द लॉ, जो कि लॉ पर बेस्ड थी। हॉब्स और बेंथम जो हैं ये भी बहुत ही रिनोड थिंकर्स हैं। इन्होंने अपनी बहुत सी थ्योरीज दी थी लॉ के ऊपर, है ना, और उनकी उन लॉ की थ्योरीज के ऊपर ही बेस्ड है जॉन ऑस्टिन की मोनिस्टिक थ्योरी ऑफ सवर्निटी। और आगे चलते हैं। ऑस्टिन का कहना है बेसिकली कि लॉ इज़ बेसिकली अ कमांड बाय ए सुपीरियर टू एन इन्फीरियर। उनका कहना है कि लॉ जो होता है वो कुछ नहीं है, वो बेसिकली एक कमांड है, एक आदेश है जो कि एक सुपीरियर एक इन्फीरियर पर एक्सरसाइज करता है। सुपीरियर इंसान, अथॉरिटी बॉडी, है ना, इन्फीरियर इंसान, अथॉरिटी बॉडी पर एक्सरसाइज होता है, ठीक है। एक लॉ बेसिकली एक आदेश है, कमांड है, जो कि एक सुपीरियर, यहाँ सुपीरियर आप सवर्निटी से भी समझ सकते हो या सवरिन समझ सकते हो। सवरिन जो कि अपने इन्फीरियर पर, अपने सब्जेक्ट्स पर एक्सरसाइज करता है, ठीक है। और मोनिस्टिक मीन्स सिंगल। मोनिस्टिक का जो, हाँ, इसको आप, इस स्टेटमेंट को आप अमिताभ बच्चन के उस डायलॉग से रिलेट कर सकते हो, है ना, अरे बहुत फेमस डायलॉग है वो, कि हाँ, हम जहाँ से हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है ना। तो जॉन ऑस्टिन के हिसाब से सवरिन जो कह देता है वही कानून होता है, ठीक है। वो जो वो कह देता है, जो कमांड दे देता है वही कानून होता है, ठीक। और आगे है कि मोनिस्टिक का मतलब होता है, लिटरल मतलब होता है सिंगल। इट कन्फर्स यूनिटरी सवरिन पावर टू द स्टेट। इसका तात्पर्य है मोनिस्टिक का, ये क्या डिनोट करने की कोशिश कर रहा है कि सवरिन पावर, एकमात्र सवरिन पावर जो कि स्टेट के पास वेस्टेड होती है, स्टेट के पास निहित होती है, ठीक है। सवरिन के कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने एकमात्र, यूनिटी, सब बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, तो मैं फिर से वो सब बातें नहीं दोहराऊंगा। स्टेट बेसिकली इज़ अ सोर्स ऑफ ऑल द पॉलिटिकल और लीगल अथॉरिटी। जितने भी तरीके की पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ या लीगल अथॉरिटीज़ एक स्टेट में एक टेरिटरी में, स्टेट की टेरिटरी में एग्जिस्ट कर रही होती हैं, उन सभी का सोर्स स्टेट ही होता है। और स्टेट ही क्यों सोर्स होता है? क्योंकि उसके पास होती है सुप्रीम अथॉरिटी, यानी कि सवर्निटी। मोनिस्टिक थ्योरी जो है अपनी, जॉन ऑस्टिन ने वो एक्सप्लेन कर रखी है उन्होंने प्रोविंस ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस डिटरमाइंड नाम की बुक में, और लेक्चर्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस 1832 नाम की एक किताब में। इन दो किताबों का नाम भी आपको याद होना चाहिए, जिसमें कि जॉन ऑस्टिन ने अपनी मोनिस्टिक थ्योरी एक्सप्लेन की है, ठीक। आगे चलते हैं। डेफिनेशन ऑफ मोनिस्टिक सवर्निटी। अब मोनिस्टिक थ्योरी में सवर्निटी का क्या मतलब होता है? अब ये डेफिनेशन मैंने आपको पहले भी कहा था, पहले लेक्चर में, आपको याद हो डेफिनेशन जिसमें मैंने डिस्कस की थी शायद 3 या 4 थिंकर्स की, कि ऑस्टिन की थ्योरी आगे भी आएगी, और आपको अगर ये नहीं समझ आती तो आपको मोनिस्टिक थ्योरी भी पूरी तरह नहीं समझ में आएगी। वही देखो हुआ। मोटे तौर पे मैं आपको यहाँ डेफिनेशन समझा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये डेफिनेशन बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखी है पहले ही लेक्चर में, तो मैं उसे दोबारा डिटेल में नहीं डिस्कस करने वाला, ठीक है। If a determinate human superior not habitually obedient to a like superior receives habitual obedience from the society's majority, that superior is sovereign and the society is political and independent. ऐसा डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर जो कि अपने बराबर ह्यूमन सुपीरियर की बात ना मानने की आदत हो रखी है, जिसे वो किसी सोसाइटी में मौजूद मेजॉरिटी में जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, उनकी ओबीडियंस हैबिचुअली पाता रहा है, वही सुपीरियर सोवरेन होगा। और ये जो सोसाइटी जहाँ पर लोग मेजॉरिटी में इस सुपीरियर, इस डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर की बातें हैबिचुअली ओबीडियंट हैं, उसकी बातें मानते हैं, वो सोसाइटी पॉलिटिकल भी है और इंडिपेंडेंट भी है, ठीक। अभी डिटेल में वर्ड बाय वर्ड ब्रेक करके मैंने लेक्चर 1 में डिस्कस किया, और आपको वो
आपको नहीं समझ आया तो आप उससे देख सकते हो। पॉजिटिव लॉ इज बेसिकली सेट बाय सॉवरेन पर्सन और बॉडी टू द मेंबर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोसाइटी। जो पॉजिटिव लॉ है, पॉजिटिव लॉ हालांकि अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, आपको नहीं पता तो आप मोटे तौर पर आप समझ सकते हो, मोनिस्टिक थ्योरी में आपको दिक्कत नहीं आएगी कि पॉजिटिव लॉ है या जो लॉ है, जो कानून है, वो सवरेन पर्सन या सवरेन बॉडी जो है अपने मेंबर्स ऑफ द इंडिपेंडेंट, जो सोसाइटी में लोग हैं, सिटीजन्स हैं, उन्हीं को मेंबर्स वर्ड लिखा है हमें, जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, लोग हैं, उनको मेंबर्स भी कह सकते हैं ना सोसाइटी के, वही तो सोसाइटी कंस्ट्रूट कर रहे हैं, वही सिटीजन्स ही तो सोसाइटीज कंस्ट्रूट करते हैं, तो वो मेंबर्स ही तो हुए। इस इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, इनके जो कानून होंगे, इस सोसाइटी के जो कानून ये मेंबर्स फॉलो करेंगे, ये वो यही सवरेन पर्सन या यही सवरेन बॉडी जो है वो डिसाइड करती है, सेट करती है। ठीक, आगे चलते हैं। तो म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन सुपीरियर एंड मेंबर्स इज सवरेन सब्जेक्ट रिलेशन। सोसाइटी में जो सुपीरियर है यानी कि सवरेन है और जो मेंबर्स हैं सोसाइटी के, इनके बीच में सवरेन सब्जेक्ट का रिलेशन होता है। सवरेन सब्जेक्ट का रिलेशन कहने से मतलब कि सवरेनिटी की जो सुप्रीम अथॉरिटी है, ये सुप्रीम पावर है, ये एक्सरसाइज किस पे होंगी? इन्हीं लोगों पे, इन्हीं मेंबर्स पे। इसी वजह से कहा जाता है कि जो सुपीरियर और मेंबर का रिलेशन है सवरेन सब्जेक्ट का रिलेशन है। सुपीरियर आपका सवरेन होता है, सवरेन पावर है उसके पास, और मेंबर्स आपके सब्जेक्ट होते हैं, वो सवरेन पावर इन्हीं पर एक्सरसाइज की जाती हैं। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सवर्निटी अकॉर्डिंग। अब ऑस्टिन के हिसाब से सवर्निटी की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, मोनिस्टिक थ्योरी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स आप से कह सकते हो, वो हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ एसेंशियल इन द स्टेट, है ना, किसी स्टेट का ये एक एसेंशियल है, विदाउट सवर्निटी स्टेट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इनडिविजिबल है, इसका डिवीज़न नहीं हो सकता, कैरेक्टरिस्टिक मैंने डिटेल में डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी। अनलिमिटेड एंड इलिमिटेबल, कोई इसकी लिमिटेशन नहीं है, ये अनंत है, इन्फिनिट है, कोई अथॉरिटी, कोई पर्सन, कोई बॉडी नहीं होने वाली ऐसी जो इसकी पावर पर किसी भी तरह का लिमिट लगाए। सिंगल पर्सन और बॉडी एक्सरसाइजेज द सुप्रीम पावर इन द इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कम्युनिटी। बात याद रहे कि जो सोसाइटी है जहाँ पर सवर्निटी एग्जिस्ट कर रही है वो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोसाइटी होनी चाहिए, और वहीं पर ये पर्सन या बॉडी जो है सवरेन पावर एक्सरसाइज करता है। डिटर्मिनेट पर्सन और बॉडी जो है वो सुवरेन होता है। मेजोरिटी हैबिचुअली ओबेज, जो मेजोरिटी में वहाँ के लोग हैं, मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हैं, वो आदतन हैबिचुअली इसकी बात और इसके ऑर्डर, इसके जो कहे गए सारी चीज़ें मानते हैं, स्वीकारते हैं। सवरेन इज़ द लॉ मेकर, पहले भी हमने देखी है ना, लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सवरेन। बेसिकली जो सवरेन कहता है, जो उसका आदेश है, जो उसका कमांड है, वही लॉ होता है, वही कानून बनाता है। सवरेन का कोई भी राइवल नहीं होता, कोई भी उसका कंपटीशन नहीं है, कोई भी उसका बराबर नहीं है, बराबर भी नहीं है, ठीक है, कोई भी उसका इक्वल भी नहीं है सोसाइटी में। लॉ इज़ द कमांड ऑफ सवरेन, ये तो बहुत फेमस स्टेटमेंट है, ठीक है। जो सवरेन कहता है, जो वो कमांड करता है, वही उस सोसाइटी का, उन सोसाइटी में मौजूद मेंबर्स के लिए कानून बन जाता है, ठीक। सवर्निटी इज सुप्रीम पावर विच इज़ वेस्टेड इन अ डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर। डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर, ये फ्रेज़ आप याद रखिएगा, अपने आंसर में इसी फ्रेज़ का यूज़ करिएगा, इससे पता चलेगा कि आपने एक्चुअल में मोनिस्टिक थ्योरी पढ़ी है, क्योंकि ओरिजिनली ऑस्टिन ने भी डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर इसी फ्रेज़ से डिनोट किया है सवर्निटी एक्सरसाइज करने वाली अथॉरिटी को। उन्होंने बॉडी ऑफ पर्सन नहीं बोला, गवर्नमेंट नहीं बोला, अथॉरिटी नहीं बोला, डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर बोला है। तो ये फ्रेज़ आपको याद हो तो बेहतर है। ये जो सवर्निटी है वो इसी में वेस्टेड होती है। क्रिटिसिज्म, अब ये क्रिटिसिज्म क्या है भाई? अब इतनी थ्योरी में तो बहुत प्लस पॉइंट्स हैं, हमने डिस्कस किए, अच्छी है, डिटेल में, डेप्थ में है, बावजूद इसके हर थ्योरी की तरह इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म है। क्या है भाई? चलो देखते हैं। इट इग्नोर्स द रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट दैट लॉज सर्व सोशल गुड। रियलिस्टिक थ्योरी ऑफ स्टेट भी एक थ्योरी है स्टेट की, जिसके अकॉर्डिंगली जो नियम कानून होते हैं ना, जो लॉ होते हैं, वो सोसाइटी का अच्छा करने के लिए होते हैं। नियम कानून इसलिए बनाए जाते हैं कि लॉ में जो क्राइम है वो कम हो सके, लोगों को प्रोटेक्शन मिल सके, इक्वालिटी आ सके, जस्टिस मिल सके लोगों को, जिन पर कोई किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो तो उनको रिलीफ मिल सके। लॉ इस तरीके के सोशल गुड करता है, बट इस तरीके की बातें डिस्कस ही नहीं करी गई हैं मोनिस्टिक थ्योरी में। मोनिस्टिक थ्योरी में बस लॉ को यही कह के छोड़ दिया गया है दैट इट इज़ द कमांड ऑफ सवरेन। वो सोशल गुड सर्व करता है, इस पर बोला ही नहीं गया। पावर ऑफ सवरेन इजंट एब्सोल्यूट, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सवर्निटी में, कि भाई
जो सवर्निटी है वो एब्सोल्यूट नहीं है। जनरली आप कह सकते हो कि वो एब्सोल्यूट है, पर कुछ ऐसे कस्टम्स हैं, रीति रिवाज, प्रथाएँ हैं, मॉरलिटी है, ऐसे रिलीजियस कैनन्स विच, कुछ ऐसे रिलीजियस धार्मिक रीति रिवाज होते हैं जो कि लिमिटेशन होते हैं सवरेन पर। उन रीति रिवाज, उन धार्मिक चीज़ों को सवरेन चाह करके भी हटा नहीं सकता, ओवरथ्रो नहीं कर सकता। रिकॉग्नाइजेस लीगल सवर्निटी, इग्नोर्स पॉलिटिकल एंड पॉपुलर सवर्निटीज़। ये केवल लीगल सवर्निटी की बात करती है मोनिस्टिक थ्योरी। मोनिस्टिक थ्योरी ये कहता है कि जो कह रहे हैं ये कानून है और कानून सबको फॉलो करना है। पॉपुलर सवर्निटी और पॉलिटिकल सवर्निटी की बात नहीं होती कि भाई इलेक्शन के थ्रू कोई इंसान को चुना गया या सरकार को चुना गया और वो फिर सवरेन हुआ, नहीं। भी इन्होंने कहा है कि यही कानून बनाता है, यही कानून सेट करेगा, इसी पर सुप्रीम अथॉरिटी है। अब ये इलेक्ट होके आए या फिर पॉलिटिकली चूजन हो, पॉपुलर हो, इस तरीके की बातें नहीं की गई। लीगल सवरेन कहा गया है केवल, बस। और क्या है, इन एप्लीकेबल वेयर कस्टम एंड रिलीजियस ओपिनियन होल्ड स्वे, है ना। ऐसे भी कुछ स्टेट्स होते हैं जहाँ पर मैं कहा, जहाँ पर कि जो रिलीजियस ओपिनियंस हैं, विचारधाराएं हैं, रीति रिवाज हैं, उनकी बहुत इम्पॉर्टेंस होती है, उनकी बहुत मान्यता होती है। उन स्टेट्स के केस में मोनिस्टिक थ्योरी अप्लाई करती ही नहीं, क्योंकि लॉ कोई सुप्रीम मान लेती है, लीगल सवर्निटी कोई सुप्रीम मान लेती है, इलेक्शन से चूजन सुप्रीम अथॉरिटी को डिस्कस ही नहीं किया, और रिलीजियस ओपिनियंस, कस्टम्स इसके एक्सेप्शन हो सकते हैं सवर्निटी के, इसको भी नहीं डिस्कस किया। ठीक। स्टेट को एग्जिस्ट विद वेरियस एसोसिएशन शुडंट इंटरफियर इन दिस रिलम्स। इनका तो कहना है कि भाई ये सुप्रीम अथॉरिटी है, कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन हो, एसोसिएशन हो, सब पर ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, सारे इनके सब्जेक्ट हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत से ऐसे एसोसिएशन हैं जिसका कि इंडिपेंडेंट होना, ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं टू बी ऑनेस्ट, कैसे कहा जाए, जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सोसाइटी के अच्छे के लिए, है ना। जो कि स्टेट के साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, उन पर सुप्रीम पावर नहीं एक्सरसाइज करी जानी चाहिए, और करी भी नहीं जाती है, और करी जानी चाहिए भी नहीं, ताकि सोसाइटी का फ़ायदा हो सके। पर अगेन मोनिस्टिक थ्योरी में ये नहीं है, इन एसोसिएशंस की बात नहीं है, और जहाँ पर कि इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए सवर्निटी को। और आगे है, डिटर्मिनेट सवरेन हार्ड टू फाइंड, नॉट एब्सोल्यूट इवन इन डेस्पोटिक स्टेट्स। किसी भी स्टेट में डिटर्मिनेट सवरेन बहुत मुश्किल है फाइंड करना, एक ऐसा इंसान जिसकी सब बात मानते हैं वो किसी की नहीं मानता, इस तरह का डिटर्मिनेट सोवरेन फाइंड करना, ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। चैलेंज टू इनडिविजिबिलिटी ड्यू टू एग्जांपल लाइक फेडरल स्टेट, हाँ जैसे यूनाइटेड स्टेट्स एक एग्जांपल है, फेडरलिज्म है वहाँ पर भी, अपने इंडिया में भी मैंने एग्जांपल दिया था, स्टेटलेट्स हैं, बहुत ऐसे मैटर हैं जहाँ पे राज्य की बातें ज़्यादा सुनी जाती हैं रादर देन कि सेंट्रल क्या कह रहा है। तो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, फेडरल स्टेट्स हैं जहाँ पर कि डिवाइड हो जाती है सवर्निटी। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि सवर्निटी एग्जिस्ट कर रही है वहाँ पर एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं। इंडिविजिबिलिटी को सिरे से नकार दिया मोनिस्टिक ने तो ये भी एक क्रिटिसिज्म हो गया इसका। लॉ नॉट सोनली फॉर्म सवरेन, कस्टम, इक्विटी, जस्टिस, वही कि भाई जो नियम कानून है वो ऐसा नहीं कि किसी डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर ने कह दिया वही कानून होगा, जो हम कहते हैं वही कानून है, पत्थर की लकीर है, नहीं। कई ऐसी रीति रिवाज होते हैं, इक्विटी होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी होते हैं, जस्टिस के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिससे सोसाइटी का भला होता है, उनका वो बनते हैं बेसिस की उस सोसाइटी में क्या कानून होगा। हर बार सवरेन की कही गई सारी बातें कानून नहीं होती हैं, बट इस बात पर भी मोनिस्टिक थ्योरी को जो है कुछ डिस्कस नहीं किया, बताया नहीं। और क्या है, हिस्टोरिकल एविडेंस शोज कि नो अनलिमिटेड सवरेन पावर। भाई हिस्टोरिकल हिस्ट्री आप उठा के देख लो, आपको कोई एग्जांपल जनरली नहीं मिलेगा, या कोई भी नहीं मिलेगा टू बी ऑनेस्ट सही बताऊँ तो। इवन राजा भी जो रहते हैं ना, वहाँ पे सत्ता पलट या कोई लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है कुछ ना कुछ। अनलिमिटेड सॉवरेन पावर आपको हिस्टोरिकल एविडेंस में नहीं देखने को मिलता, ये भी एक इसका क्रिटिसिज्म है। हैबिचुअल ओबीडियंस इजंट कांस्टेंट विजिबल ड्यूरिंग सवर्निटी, ये तो भाई आप प्रेजेंट से भी आप समझ सकते हो, जब सरकार लोगों के हिसाब से काम कर रही होती है, जो वो चाह रहे वही हो रहा होता है, नौकरियां आ रही होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो रहे होते हैं, बिजनेसेस बूम हो रहे होते हैं, इकोनॉमी बूम हो रही होती है, तो लोगों के मन में सरकार को लेकर के एक अच्छी फीलिंग होती है, मेजॉरिटी में एटलीस्ट, कि सरकार जो कह रही है उनकी बातों को सुना जाता है, इज्जत दी जाती है। और जब सरकार अच्छा काम नहीं करती ना, उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरती जिसके लिए लोगों ने उन्हें चुना था, तो लोग भी उसकी बात मानना ख़त्म कर देते हैं, भले चाहे वो
कुछ भी कहें, चाहे जितनी अच्छी बातें कहें, चाहे जितने मीठे शब्द कहें, आपने काम किया नहीं, आपको मौके दिए तो थे। तो हैबिचुअल ओबीडियंस जो है लोगों का, वो कांस्टेंट होता नहीं है सवर्निटी के केस में। ये विजुअल ड्यूरिंग सवर्निटीज कुछ मौक़ों पर आपको दिखेगा ज़रूर, हो सकता है इन जनरल भी दिख जाए, पर ये कांस्टेंट कहीं से नहीं होता। ये भी एक क्रिटिसिज्म हो गया मोनिस्टिक थ्योरी का। तो बेसिकली ये हैं इतने ढेर सारे जो क्रिटिसिज्म आपको पता होने चाहिए मोनिस्टिक थ्योरी के बारे में। अब हम आगे चलते हैं प्लूरिस्टिक थ्योरी ऑफ सवर्निटी। अब भाई ये क्या थ्योरी है और ये मोनिस्टिक थ्योरी से कैसे डिफ़र करती है और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अब वो डिस्कस करते हैं।